हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास है ये सीडीपी की बाल विकास की क्लास है। किसकी? सीडीपी की क्लास है। इसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में आए ही हैं, जो बार-बार पूछे ही जाते हैं। ये वन लाइनर के फॉर्म में होंगे और ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे बहुत सारी पड़ी हैं, आप देख सकते हैं उनको। चलिए स्टार्ट करते हैं। करें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया बालक के विकास पर पहली बार वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया है? तो ये पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया है। पेस्टोलॉजी की प्रसिद्ध रचना कौन थी? तो बेबी बायोग्राफी थी। कौन सी थी? बेबी बायोग्राफी थी। वर्तमान में बाल मनोविज्ञान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बाल मनोविज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? बाल विकास के नाम से जानते हैं। बाल अध्ययन आंदोलन का संबंध किस स्थान से है? तो ये अमेरिका से है। अमेरिका से है। कहाँ से? अमेरिका से है। बालक के मन तथा व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये बाल मनोविज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। करें बाल अध्ययन आंदोलन 1893 के जन्मदाता कौन थे? तो ये स्टेनली हॉल थे। किसकी बात कर रहे हैं? बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता। और कब हुआ था ये? तो 1893 हुआ था। किसने किया था? तो स्टेनली हॉल ने किया था। बाल अध्ययन समिति व बाल कल्याण संगठन जैसी संस्थानों की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो स्टेनली हॉल को ही दिया जाता है। किसे दिया जाता है? स्टेनली हॉल को दिया जाता है। स्टेनली हॉल ने किस विधि से कह रहे बाल विकास का अध्ययन किया था? तो प्रश्नावली विधि से किया था। किस विधि से किया था? प्रश्नावली विधि से। शिकागो में प्रथम बाल निर्देशक क्लिनिक किसने खोला? तो ये विलियम हिली ने खोला। किसने? विलियम हिली ने खोला था। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कहाँ की गई? तो कोलकाता विश्वविद्यालय में की गई थी। कब की गई? 1930 में की गई। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत किसके द्वारा या किसके प्रयासों से की गई? तो गिजुभाई बधेका के प्रयासों से की गई है। गिजुभाई बधेका ने मॉन्टेसरी से प्रभावित होकर किस संस्था की स्थापना की? तो बाल मंदिर संस्था की स्थापना की। कब की? तो 1920 में इसकी स्थापना की। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ताराबाई मोडेक। किसके द्वारा? ताराबाई मोडेक 1930 में की गई थी। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कहाँ की गई? तो न्यूयॉर्क में 1887 में। कब? 1887 में। सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? तो पेस्टोलॉजी ने किया था। कब? 1774 में किया था। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने किया था। मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? तो साइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी कहा जाता है। इन्फेंट चाइल्ड, इन्फेंट मतलब बहुत जो छोटा होता है उसको कहते हैं। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो टैन ने लिखी है। किसने लिखी है? टैन ने लिखी है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। यह किसकी परिभाषा है? तो वुडवर्थ की परिभाषा है। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किनके द्वारा किया गया था? तो बिने व साइमन के द्वारा 1905 में किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की स्थापना कहाँ की गई? तो बेंगलुरु में 1955 में की गई। नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना कब की गई? तो 1989 में 1989 में की गई। अधिगम व्यक्ति की शक्तियों तथा वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा सुधार का नाम है। यह परिभाषा किसने दी? तो डेनियल बेल ने दी। प्रगतिशील व्यवहार करें व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। क्या करें? प्रगतिशील व्यवहार प्रतिस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? तो स्किनर ने दी। किसने? स्किनर ने दी थी।
1991 में रोगी केंद्रीय चिकित्सा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया था? तो किसके द्वारा किया गया? तो कार्ल रोजर्स के द्वारा किया गया है। मोटिवेशनल कह रहे हैं मोटिवेशनल एक पर्सनैलिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसने लिखी है? मैस्लो ने लिखी है। किसने लिखी है? मैस्लो ने लिखी है। अनुभव करें तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। क्या करें? अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या अधिगम है? ये किसने कहा? गेट्स की परिभाषा है। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। अब ये क्या कह रहे हैं? व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो ये किसने कहा? तो स्किनर ने कहा। किसने कहा? स्किनर ने कहा। सीखना विकास की प्रक्रिया है, अनुभवों में वृद्धि ही अधिगम है। यह परिभाषा किसकी है? तो वुडवर्थ साहब की है। किसकी? वुडवर्थ। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? किस भाषा से हुई? तो लैटिन भाषा से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। करें सीखना अनुभव परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। क्या करें? सीखना अनुभव परिणाम स्वरूप करें व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। तो ये परिभाषा किसकी है? तो क्रोन की है। किसकी? क्रोनबेक की है। शिक्षा से शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर तथा मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति है। ये किसका कथन है? तो ये है महात्मा गांधी जी का। किसका है? महात्मा गांधी जी का। अनुभव के माध्यम से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा? तो क्रोन बैंक ने कहा। किसने? क्रोन बैंक ने कहा। करें बालक स्वयं करें स्व बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। ये किसने कहा? तो फ्रोबेल ने कहा। किसने कहा? फ्रोबेल ने कहा है। गर्भावस्था से परिपक्व करें गर्भावस्था से परिपक्वता अवस्था तक होने वाले करें विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बाल विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभ्यास व अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन सीखना है। ये किसने कहा? तो ये किसने कहा? तो मार्गन और किंग ने कहा। किसने कहा? मार्गन और किंग ने कहा। रूसो की किस पुस्तक से उसके द्वारा बच्चों की शिक्षा के अध्ययन की जानकारी मिलती है? तो एमिल। ये एमिल अगर पूछा जाए किसकी पुस्तक है? तो ये क्या कहेंगे? ये रूसो की पुस्तक है। प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम का अभिप्राय है। ये किसने कहा है? तो ये एस एस चौहान ने कहा। किसने कहा? एस एस चौहान ने कहा। बाल विकास के महत्व को सर्वप्रथम किस दार्शनिक ने अपनी पुस्तक के माध्यम से प्रकट किया है? तो प्लेटो के ने किया है। किसने कहा? प्लेटो ने प्रकट किया। आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ये किसकी परिभाषा है? तो ये क्रो की है। किसकी है? क्रो की है। द रिपब्लिक किसकी रचना है? तो ये प्लेटो की रचना है। किसकी है? द रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। इटली में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की थी? तो जॉन अमोस कमेनियस। किसने? जॉन अमोस कमेनियस ने किया। किसने? जॉन अमोस कमेनियस ने किया है। पहली बार किस पुस्तक में बालक की प्राथमिक शिक्षा एवं पाठ्य सामग्री को चित्रों के माध्यम से आकर्षक बनाया गया था? तो ऑरबिक विक्टोस है। क्या है? ऑरबिक विक्टोस है। प्रसिद्ध पुस्तक ऑरबिक विक्टोस की रचना किसने की है? तो जॉन आमोस और कॉमेनियस ने किया है। किसने? कॉमेनियस ने किया है। लैटिन शब्द साइकी का अर्थ क्या होता है? साइकी का अर्थ होता है आत्मा। क्रमबद्ध चरित्र लेखन पद्धति का जनक कौन है? तो प्रेयर है। क्या है? प्रेयर है। किसके अनुसार बाल मनोविज्ञान में जन्म के परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है? तो किसके अनुसार बाल मनोविज्ञान में जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है? तो ये किसके द्वारा? जेम्स ड्रेवर के द्वारा किया जाता है। किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने कहा। बाल विकास के को गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के आरंभ तक का अध्ययन
किसने किया है, तो किसके द्वारा माना जाता है, तो क्रो और क्रो के द्वारा। फिर से पढ़ते हैं, क्या लिखा, बाल विकास को गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किसने माना है, तो ये किसने माना है, तो ये किसने, क्रो एंड क्रो ने माना है। किसके अनुसार बालक में सच्ची शक्ति का निशान निवास होता है, तो किसने कहा, तो मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा, तो बालक में क्या होता है, सच्ची शक्ति का निवास होता है। बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक 32 पुस्तकें किसने लिखी है, तो जीन पियाजे ने सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं। कितनी लिखी हैं, 32 लिखी हैं। कितनी, 32 लिखी हैं। आज के ये 50 क्वेश्चन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये कह सकते हैं बीटीसी और टीचिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।